ओम शांति। आज मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास पढ़ाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं, इस स्मृति में रहे शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूं, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो, तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे, अर्थात स्वयं भगवान न्यारा और प्यारा विदेही अवस्था में स्थित करने का सहज मार्ग बताते। बाबा कहते, इस देह में रहते जब कर्म करते हो तो यह स्मृति रखो कि करावनहार पिता परमात्मा है, मैं करनहार निमित्त मात्र हूं। जब मैंने किया, मैं करता हूं, इस संकल्प को भी बाबा पर समर्पित कर देंगे तो बाबा कहते, कोई भी कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, विदेही अवस्था का अनुभव करते रहेंगे, जिसके लिए बाबा सहज युक्ति बताते। स्वयं को अवतार समझो, मैं आत्मा इस देह में अवतरित अवतार हूं, न्यारी हूं, एक बाप की प्यारी हूं। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूं। मैं आत्मा शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हर एक के प्रति शुभ चिंतन चलाते हुए शुभ चिंतक बनकर ज्ञान सागर की गहराइयों में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी ज्ञान सागर पिता परमात्मा की संतान हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने मुझे संगम युग पर बाप टीचर सदगुरु बनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर
ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाकर सर्व आत्माओं का। प्रकृति के पांचों तत्वों का परिवर्तन करने के निमित्त बनाया है। श्रेष्ठ श्रीमत देकर, शुभ चिंतन की श्रेष्ठ संकल्प देकर। सर्व आत्माओं का शुभ चिंतक बनाया, महान आत्मा बनाया। मैं आत्मा भी बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा की याद की लगन में मगन रहकर इस देह और देह की दुनिया से न्यारी बनकर सदा ज्ञान सागर की गहराइयों में समाई रहने वाली। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने वाली। अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूं। मैं आत्मा एक पिता से सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करने वाली एकांतवासी हूं। इस पांच तत्वों की देह से न्यारी
विनाशी दुनिया के सर्व आकर्षणों से न्यारी। एक की याद में समाई रहने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा शुभ चिंतन द्वारा। ज्ञान सागर में समाने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूं। मैं आत्मा शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। बाबा कहते, जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का। सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ। अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से
अंतर्मुखी बनो। तो अनुभव करें मैं आत्मा शुभ चिंतन द्वारा। ज्ञान सागर में समाने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूं। मैं आत्मा शुभ चिंतन द्वारा। ज्ञान सागर में समाने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर में बाबा समझाते, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। इसमें बाबा कहते मूंझना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे, माया के तूफान से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भाव, जिसके लिए बाबा ने
वरदान दिया। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले, अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन में बाबा बोले, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं, इस स्मृति में रहे शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूं, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो, तो कर्म बंधन में बंधेंगे नहीं। देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।